जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के प्रसंग चल रहा है। उस चिंता का निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं जो चिंता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। वो टेंशन कैसे दूर हो, चाहे मुनि महाराज हो चाहे ग्रस्त हो। एक चिंता सबको लगी है। यह चिंता नहीं कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं जहां हूं वहां मैं संतोष धारण कर सकता हूं। मैं मुनि हूं, कहो कि महाराज आप संतोष धारण करो, अरहंत बनने की आकुलता मत करो, तो मैं थोड़े से समझाने में मान जाऊंगा, मेरा मन भी मान जाएगा। किसी ने व्रत नियम लिया है, उससे कहें कि भाई तूने व्रत नियम लिया है, इसी में संतोष धारण करो, तो वो भी मान जाएगा। आगे नहीं बढ़ पा रहे कई लोगों से कहो कि कहते हैं महाराज जी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ पा रहा है। हम उनको उपदेश देते हैं कि जितना है उसमें संतोष धारण करो, वो मान जाता है। आपसे कहें कि तुम्हारे पास जितना धन दौलत है आकुलता मत करो, जितना है उसमें संतोष धारण करो, तुम भी मान जाओगे। नहीं मानोगे तो मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो अब मैं कितने ही नहीं मानूं कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो अरहंत बनूंगा ही बनूंगा, करते रहो भी कर, बनना ही नहीं तो मानना पड़ेगा। तो पहला तो अपन एक सूत्र ले लें, जितना अपना है हम पहले उसमें संतोष की सांस लेना सीख लें, हम ठीक है। इसमें तो सब अपन सब एक है। महाराज आपने सही कहा, संतोष धारण करना चाहिए, जितना है उतना काफी है। लेकिन दूसरा जो टेंशन तुम प्रश्न पूछोगे उसका समाधान मेरे पास नहीं है, जिनवाणी के पास नहीं है, शास्त्रों के पास नहीं है। उसका समाधान तो हमें खुद खोजना है। रिपीट कर रहा हूं, पहला समाधान, हम भविष्य की इच्छाएं, हम शेख चिल्ली बनना छोड़ सकते हैं, नहीं करेंगे कल्पनाएं, कुछ जाऊं ठीक है। लेकिन जो दूसरा टेंशन जो कल कहा था, मैं जहां हूं यहां तो रुक जाऊंगा, गिर तो नहीं जाऊंगा, ये टेंशन। मुनि को क्या टेंशन है, अरहंत बनने का ज्यादा नहीं है। सुन रहे हो ना, जो व्रत है इसमें दोष न लग जाए। 24 घंटे एक ही विकल्प, चलो तो चलता हूं, एक ही टेंशन, कहीं ईरिया समिति खोटी
न हो जाए कहीं अहिंसा धर्म खोटा, कोई जीव न मर जाए। पूरे रास्ते में चलते चलते एक ही टेंशन, कोई जीव न मर जाए। बोलते समय टेंशन, कहीं कोई गलत शब्द। 24 घंटे खाते समय एक ही टेंशन, कोई गलत चीज ना आ जाए, मेरा मुनिपद। एक ही टेंशन। इस टेंशन से कैसे मुक्ति मिले, बड़ी आफत है। जिनवाणी में खूब खोजा, शास्त्र में कोई एक मंत्र दे दो, वो मंत्र तो मैंने कह दिया स्वीकार है, अब हम आगे बढ़ने का कोई विकल्प नहीं करेंगे। जितना हूं, जहां हूं, वहां खुश रहूंगा। लेकिन दूसरी बात का प्रश्न का समाधान चाहिए कि टेंशन है कहीं मेरा व्रत टूट ना जाए, मैं जहां हूं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, कम से कहीं पीछे। ये टेंशन से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, पूरे साथ को। आप लोगों को भी एक ही टेंशन है, जो है वो तो ठीक है महाराज, कहीं ये तो नहीं चला जाएगा। नहीं है ठीक है, नहीं आएगा धन, लेकिन महाराज जो है वो तो बचा रहेगा। जो कमा लिया है वो तो सुबह तक तिजोरी में मिल जाएगा, कि रात में कोई है। क्या बात, कल कहा था ना, कमा लिया, अच्छी इनकम हुई, थैले में रख लिया। अब बोलो, दिन भर में जो अच्छी कमाई हुई है उसका सुख ज्यादा है कि अब दुकान से घर तक ले जाने का टेंशन ज्यादा है, हैं? और वो भी रात है और अकेला स्थान है, और 2 दिन पहले ही घटना है, 2 दिन पहले ही कोई घटना वहां पर घट गई थी लीलगा। अब उस समय जो कमाने का सुख था और वो वहां तक ले जाने का जो टेंशन है, दोनों की तुलना करना, टेंशन भारी पड़ेगा, टेंशन भारी पड़ेगा, कांप जाएगी आत्मा। आनंद तो था, जो था ठीक है गिनते समय, अब जो टेंशन है, जो खुशी दिन भर की, उस टेंशन ने सब मिट्टी कर देता है। आर्त ध्यान हो गया। घर पहुंच गए, घर रखने के बाद कई लोग कमाई बहुत कर रहे हैं, ऊपर की कमाई बहुत है, इतने पुण्य के उदय हैं, कई लोगों के बड़े पुण्य के उदय होते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मजदूरी भी नहीं मिल रही, कई लोग ऐसे बेरोजगार हैं जिसको नौकरी भी नहीं मिल रही, और कई लोग ऐसे पुण्यात्मा हैं कि नौकरी तो मिली, वेतन भी मिल रहा, और ऊपर की कमाई जम के है, जितना चाहे उतना कमा ले। पुण्य का उदय देखो, ऊपर की कमाई करने वाले क्षेत्र जिनको मिल जाते हैं वे बड़े खुशनसीब होते हैं। वेतन तो सब पूरे भारतवर्ष में एक समान मिलता है। एक बार एक ऑफिसर से मैंने पूछा, आप वहां ट्रांसफर क्यों चाहते हो? वेतन तो कहीं भी हो जाए, वेतन में तो कमी आने वाली नहीं। बोले महाराज जी आप नहीं पूछो तो। मैंने कहा नहीं, मैं जानकारी लिए पूछ रहा हूं, वेतन में कमी नहीं के हाँ यदि ललितपुर में रहा तो वेतन ज्यादा है, झांसी में वेतन कम है, तो फिर भी मैं मानता हूं। महाराज जी वेतन तो फिक्स है, उसमें चाहे भारत में कहीं जाओ इस पद पे वेतन तो। पर फिर क्या है वहां, क्या है, तेरी ननिहाल है क्या? और बोला नहीं है। तेरी ससुराल है क्या? बोले नहीं है। क्या है वहां, तू बता दे क्या सुविधा है वहां पर? बोलो महाराज जी आप नहीं पूछो तो अच्छा है, आप गुरु महाराज ने देखो मैं आपकी मर्यादा रखता हूं। मैंने कही मेरी मर्यादा मत रख, तू तो अंदर की बात बता दे। उनका महाराज जी वो स्थान ऊपर की कमाई का है, बहुत कमाई है, क्योंकि वहां जितने धंधे पानी होते सब 2 नंबर में होते हैं, और जहां 2 नंबर के काम होते वहां ऑफिसरों की, पुलिस वालों की, थानेदारों की,
वो वहां चाहे थे। मैंने गजब पुण्य तुम्हारा। एक तो वो हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, और ये कहें कि नौकरी के वेतन के बाद भी तुम्हारा वो सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छा पुण्य का उदय है। अब आपने 2 नंबर की कमाई कर करके घर में रख ली। अब बताओ वो 2 नंबर की कमाई का सुख ज्यादा है कि छापा न पड़ जाए? छुपाते फिरते हो, छुपाते फिरते हो। 24 घंटे एक ही टेंशन 2 नंबर का है। जिस दिन आ गया उस दिन नौकरी तो चाहे जाएगी, और जेल में ये टेंशन। जितने 2 नंबर के काम करते हैं, अशुभ कार्य करते हैं, उनके आयु कर्म की उदीर्णा होती है। कमाने में नहीं, कमाने में नहीं। वो जो 2 नंबर का धन तुमने घर में रखा है, लेते समय आयु कर्म की उदीर्णा नहीं है। रखने के बाद जो टेंशन है कि यदि छापा पड़ गया, रिश्वत लेते पकड़ा गया, तो नौकरी जाएगी, घर भी जाएगा, जेल मिलेगा। पर उस समय आयु कर्म की उदीर्णा होती है। अपराधी की सबसे ज्यादा आयु कर्म की उदीर्णा होती है, क्योंकि वो डरता है, भय करता है। कमाने में इतनी कोई कर्म की उदीर्णा नहीं है। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहले कहा, ऐसा कार्य मत करो जिसके कारण से तुम्हारा इतना डर जाओ कि सो भी नहीं पाओ, इतना डर जाओ कि जो है वो भी छूट जाए, जो है वो भी छूट जाए। ऐसा कार्य नहीं, लेकिन करते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ है, वो व्यक्ति चिंता में है, कहीं मैं बीमार नहीं हो जाऊं। कोरोना के समय मैंने देखा, जिसको कोरोना था वो कम टेंशन में था, जिसको कोरोना नहीं था सबसे ज्यादा टेंशन में था। यहां तक कि हम तक, मैं भी, जनता आते ही मैं भागता था, अरे भाई रोको उनको। दूर दूर से लोग आते, महाराज जी दर्द, अरे भैया तू वहीं से कर ले। मुझे तो यहां तक घोषणा करनी पड़ी, यहां तक डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया कि मैंने माइक से कहा, जो कोरोना के समय महाराज के हम लोगों के दर्शन करने नहीं आएगा, वो ही मेरा सच्चा भक्त है। और जो मेरे चरण छूने का भाव नहीं करे, वो तो परम भक्त है। मुनियों के दर्शन करना और छूना ये सबसे बड़ा पाप होगा। जो मुनि के चरण छुएगा वो मुनि का हत्यारा होगा। अब बोलो मेरा डर कितना बता रहा है इस शब्द से। मुनि महाराज को छूने में हत्यारा, बोलो गलत था कि सही था? छूने से महाराज को क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे महाराज को, ये बताओ। तुम्हें तो फिर भी जाकर के कहीं अस्पताल में एडमिट हो जाओगे, ऑक्सीजन। तुम्हारे छूने से यदि महाराज को यदि हो गया, तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, हाथ धो के बैठ जाओगे। हुआ 2-3 महाराजों का हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया। यहां तक कि उनको तड़फन हो रही है, वेदना हो रही है, कोई भैयावृत्ति करने वाला कौन जावे? कौन भैयावृत्ति करे? महाराज जा नहीं सकते, कमरे में से, खिड़की में से संबोधन कर रहे हैं, उनको कोई संबोधन करने वाला नहीं। कौन आहार करावे, कौन चर्या करावे? तो मैंने कहा भैया तुमने यदि महाराज को छुआ तो मुनि महाराज की हत्या का भाव, और जो नहीं छुएगा वो सबसे ज्यादा, जो नियम ले ले जब तक ये कोरोना है हम महाराज को नहीं छुएंगे, उनको तो, विष्णु कुमार को तो 700 मुनियों की रक्षा का पुण्य लगा था, तुझे तो 1000 कितने साधु मान में पीछेधारी,
1500 शादियों की रक्षा करने का पुण्य लगेगा भैया। अब मैंने बहुत चनों के झाड़ पे चढ़ाया तुम्हें, किसी प्रकार बस तो जाऊं। महाराज ने 700 मुनियों की रक्षा की थी विष्णु कुमार ने, तुम 1500 मुनियों के रक्षक माने जाओगे। मात्र इतना सा नियम लेना है, हम जब तक कोरोना है महाराज को छुएंगे नहीं। गलत तो नहीं है, सही है कि नहीं? बहुत सही है, बहुत सही है। यानी ये भय मुनिराज तक डर गए। मुनिराज को, आपको भी डर है, हर व्यक्ति एक डर है कि मेरे पास जो है ये चला नहीं जाए। जीने का आनंद कम है, टेंशन है कहीं मैं मर नहीं जाऊं। यात्रा में गाड़ी में बैठने का आनंद है, एक एक पग पर डर किसका है? कहीं एक्सीडेंट, सबको एक डर है। इससे कैसे मुक्ति पाई जाए? और नीति है, समस्या है तो समाधान जरूर है, रोग है तो उसकी दवाई जरूर है। अब अपन को उस दवाई तक पहुंचना है। समस्या है तो समाधान जरूर है, ये नीति है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। अब वो समाधान अपन को मिल पाए या न, कोई बीमारी नहीं जिसकी दवाई ना हो। अब वो दवाई हम खोज पाए या न खोज पाए, प्रकृति ने तो दवाई बना दी है। बीमारी है तो दुनिया में दवाई है, बस आप दवाई तक नहीं पहुंच पा रहे। समस्या है तो समाधान है, कोई समाधान समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। इस नीति का आलम्बन लेकर के अब विगत 3 दिनों से उसको आविष्कार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे। 3 दिन हो गए खोजते खोजते, कुछ मिले हैं सुराग, कुछ मिले हैं सुराग जिसमें ये पता चला है कि जैसे तुम भविष्य के संबंध में निश्चिंत हुए हो, ऐसे वर्तमान के संबंध में भी निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। आगे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कभी एक कदम पीछे नहीं हटाना पड़ेगा। तुम गिरोगे नहीं, तुम जहां हो उससे पीछे नहीं आओगे। इस साल जितने नंबर आए हैं, गारंटी अगले साल उतने तो पक्के हैं, आगे आवे या ना। ये सूत्र अपन को 3 दिन में मिले हैं। उस सूत्रों में अपन ने कल परसों समझा था। पहला सूत्र है जो हमारी ऐसे दिन दिखाता है कि हम ऊंचे से जाकर गिरते हैं, अमीर से गरीब बनते हैं, निरोगी से रोगी बनते हैं, सुखी से दुखी बनते हैं। सोने की लंका से हम फुटपाथ पे आ जाते हैं। आज हमारी हवेली है, कल फुटपाथ है। आज हमारे पास धन अपरंपार है, कल खाने को नहीं। हमारे पूर्वजों के पास अपरंपार धन था और उनके पोतों को देखो क्या हो रहा है। जमीन बेच बेच के खा रहे हैं, वो भी बेच खाई, अब वो भी बेचने को। ऐसे लोग हैं कि नहीं? जिनके पिताजी, जिनके दादाजी धन था, सब कुछ था, आज उन बेटों के पास पहनने को कपड़े नहीं, खाने के लाले पड़ रहे हैं। 2-3 पीढ़ी में ही, 2-3 पीढ़ी में ही। कल इज्जत की बात कही थी। जिनके पिताजी दादा की इज्जत इतनी थी कि भारत के किसी भी कोने में आवाज उठा दें, सारा भारत नतमस्तक हो जाता था। और तुम्हारी हालत ये है कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारी बात नहीं मान रहे। तुम्हारी नगर में ही तुम्हारी क्या इज्जत है? घर में ही इज्जत नहीं है तुम्हारी। और तुम्हारे पूर्वज वो थे जिनकी इज्जत स्वर्गों में भी होती थी।
जिनकी इज्जत देवता भी करते थे, देवता सम्मान देते थे। देवता कहते थे देखो कोई है दुनिया में मानव, श्रावक, वृत्ति त्यागी, तो फलाना। कथाएं भरी पड़ी हैं। और आज तुम्हारी क्या दशा होगी कि घर के लोग भी तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, बेटा ही तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, भाई ही तेरी इज्जत नहीं कर रहा है, यहां तक कि तुम्हारी खुद की पत्नी तुम्हारी इज्जत नहीं कर रही है, यहां की तुम्हारी छोरी बच्ची भी इज्जत नहीं कर रही है। तुलना करना, कहां वो थे और कहां तुम। तुम्हारी जहां से तुम निकल जाते थे सबके हाथ जुड़ जाते थे, आज तुम हाथ जोड़ रहे हो लेकिन कोई तुम्हें हाथ जोड़ने वाला नहीं है। ये इज्जत क्यों धूल में मिल गई, क्यों मिली धूल में इज्जत? इसलिए कल मैंने बहुत करुणा दया करके कहा था, महानुभाव, सबसे पहला उपयोग जिन जिन चीजों पर तुम्हारी जिंदगी में उपकार है, जिन जिन चीजों का, जो जो वस्तुएं तुम्हारे जीवन में उपकार है, उनको कभी कोसना नहीं, उसकी बुराई नहीं करना, उसका दुरुपयोग नहीं करना। उस उपकार में जो चीज हमें मिली है उससे कोई बुरा कार्य मत करना। उससे जो तुम्हें उपकार में मिला है, जो तुम्हें बदले में मिला है, ये भारत देश तुम्हें मिला किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? कर्म की बदौलत, पुण्य कर्म की बदौलत। जैन जाति तुम्हें मिली है, तुमने पूर्व के किए हुए कर्म का पुरस्कार है। पुरस्कार का दुरुपयोग नहीं करना, पुरस्कार में मिली हुई वस्तु को कभी अपमान नहीं करना। पुरस्कार की निकली हुई वस्तु को कहां रखते हो आप लोग? उसको बेइज्जती, उसको अपमान नहीं करना, वो पुरस्कार में मिली है। तुम गिरे तो गिर जाना, लेकिन पुरस्कार की वस्तु मत गिरने देना, वो पुरस्कार है, पुरस्कार है। कोई भी भेंट, चाहे वो एक रुपए का पुरस्कार क्यों ना हो, पुरस्कार तो पुरस्कार होता है। एक पेंसिल भी पुरस्कार में मिले तो सवाल पेंसिल का नहीं है, सवाल तुम्हारी योग्यता का एक प्रोत्साहन है। जो चीज तुम्हें पुरस्कार में मिली है तुम्हारे करने के बल पर, भारत देश में तुम्हें जन्म मिला है पुरस्कार, ऐसे ही नहीं मिलेगा। मैंने एक दिन कहा था, ये आर्यखंड किनको बनाया गया है? तीर्थंकरों के लिए, 63 सलाका पुरुषों, आपके लिए नहीं बनाया गया। आर्यखंड पूरे 3 लोक में छोटे से स्थान है, वहां मां तीर्थंकर 63 सलक पुरुषों के लिए वीआईपी बनाया गया है। जैसे पूरे पंडाल में कभी कभी एक सफेद चादर बिछा देते ना आप लोग, क्यों? वीआईपी। पंडाल बड़ा होता है कि वो सफेद चादर का स्थान बड़ा होता है? पंडाल उसमें आप बैठिए, उतने तीर्थंकरों के लिए बनाया गया, 63 सलाका पुरुषों के लिए बनाया गया था। क्या गजब, क्या गजब तुम्हारे कर्म ने क्या सोच मिलाया, क्या इज्जत कमाई, क्या शान कमाई, कैसे किया इस कर्म ने सेटिंग, समझ में नहीं आई। जो कुर्सी, जो स्थान 63 सलाका पुरुषों को है, 10-10 भव के पुण्यात्मा को है, उस सफेद चादर पर बैठने की सेटिंग कैसे की तुम्हारे कर्म ने? तुम्हारे लिए तो वो चादर बिछी भी और एकाएक माइक से आवाज आई, फलाने चंद भी आगे आ जाए। अरे तुमने क्या किया भैया? तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया होगा। आप सब तीर्थंकर होंगे हैं? नहीं, चक्रवर्ती तो हो ही जाएंगे।
एक भी नहीं हो, एक भी 63 सलाका पुरुषों में नहीं। और स्पष्ट आगम में लिखा है कि 63 सलाका पुरुषों के लिए ये 5 मलेच्छ खंडों के बीच में छोटा सा आर्य खंड होता है, ये उनके लिए बनाया गया। थैंक्स कह दो एक बार कर्म को। वो तीर्थंकर जब जन्म पाए, जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, हमने आपने तो कुछ भी बंद नहीं किया, अपने कर्मों ने कैसी सेटिंग की। मैं बहुत बार अपनी किस्मत को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपने कर्मों से बिल्कुल नाराज नहीं हूं, और जो कर्मों को दुष्ट कहता है, कर्म ये दुष्ट है, ये है, मैं कहता हूं ये मूर्ख है। पहली बात, दो दृष्टि से कभी कर्मों की बुराई नहीं करना। कर्म बहुत बड़ी न्यायालय है। न्याय का मंदिर निंदनीय है कि वंदनीय है? वंदनीय हो या ना हो, लेकिन निंदनीय तो न्याय का मंदिर, न्यायालय। जजा सजा दी जाती है, बरी किया जाता है। कर्म एक बहुत बड़ी अदालत है, कर्म एक बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट है, न्यायाधीश है, जो अच्छे बुरे का निर्णय करता है, सजा देता है। कह के को देखो एक आध बार न्यायालय को, फलाना न्यायाधीश ये है, दुष्ट है, निर्दयी है, ये कुछ भी शब्द जोड़ो, ध्यान रखना शब्द निकालते ही राष्ट्रीय कानून लग जाएगा। चाहे हारो चाहे जीतो, माननीय न्यायालय कहना ही पड़ेगा। किसका निर्णय है? किसने निर्णय? माननीय मजिस्ट्रेट, कहना ही पड़ेगा। जितने वकील खड़े होते, चाहे कैसे ही हो, मजिस्ट्रेट को ऑनर है, ऑनर बोलते, ऑनर है मजिस्ट्रेट, कहना ही पड़ेगा। उसका आप अनादर नहीं कर सकते। सजा देने वाला भी मजिस्ट्रेट को बुरा नहीं कह सकता, मजिस्ट्रेट की बुराई नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट को अशुभ शब्द नहीं बोल सकता, सजा मिले। और हमने क्या मचा रखा है? कर्म न्यायाधीश है, वो न्याय करता है। कर्म अच्छा किया तो सजा देगा, बुरा किया तो सजा देगा, अच्छा दिया तो पुरस्कार देगा। न्यायाधीश है। और हमने शास्त्र में भर रखा है कर्म न्यायाधीश है, कर्म दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, मन माने दुख दें, काऊ से नहीं डरे जी। गलत बात, गलत बात। जब वो तुम्हें दुख दे रहा है तो ये समझना मुझे अपराधों की सजा दे रहा है, न्यायाधीश है। चलो महाराज जी, सजा देने वाले को हम बाहर से कुछ भी कहलाओ, अंदर से तो हम उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। हम कर्मों की प्रशंसा नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझे दुख देते हैं। हम उस मजिस्ट्रेट की प्रशंसा नहीं करेंगे जिसने मुझे सजा बोली, जिसने मुझे फांसी लिखी, जिसने मुझे जेल दिया, चाहे भली वो सही दिया है। मैंने अपराध किया था, उसने सजा भी सही बोली है, तो भी बोलो सजा बोलते समय उस मजिस्ट्रेट के प्रति तुम्हारा क्या भाव होता है? भगवान से बोलते हैं, भगवान मजिस्ट्रेट की बुद्धि पलट दो, अपराध तो मैंने किया है लेकिन मैं बरी हो जाऊं। चलो तुम गृहस्थ हो, तुम इतनी उदारता नहीं रख सकते, इतनी उदारता नहीं रख सकते। तो जिन कर्मों ने तुम्हारे किए का पुरस्कार दिया है, उतना तो उसको धन्यवाद दे दो। मैंने पहले कहा, यदि उपकार किया है उसको तुमने थैंक्स नहीं कहा तो तुम्हारा डाउनफॉल निश्चित है। तुम नियम से पीछे आओगे, तुम नियम से भ्रष्ट होगे, तुम्हें कर्म ऐसी दशा में ले जाएगा कि तुम आंसू पहुंचने को रुमाल भी नहीं मिलेगा। ऐसे गिरोगे
चढ़ने का आनंद तो पासंग में ले जाएगा, और गिरने की चोट खतरनाक होती है। किसी भी स्तर से गिरो, गिरने की चोट बहुत खतरनाक होती है। व्रत लेने का उतना आनंद नहीं है, उतना पुण्य नहीं है, लेकिन व्रत को टूटने का जो वो दंड है वो पुरस्कार से भी निकृष्ट है। मुनि पद लेने पर भी उतना पुरस्कार नहीं है, लेकिन मुनि पद से गिरने पर बोलो ऐसी चोट है, साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मावा को चखे, गिरे तो चकना चूर। वो लोग खजूर पे चढ़ गया, खजूर मिल गए, उसके खाने का आनंद और गिर के जो हड्डी पसली टूटी उसका दुख, दोनों का तुलना होता। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कबीर दास ने। इन दोनों में से ज्यादा किसका होगा? खजूर खाने का आनंद, और उसी समय चूड़े नीचे गिरे, चकनाचूर, हड्डी पसली टूट गई। अब वो कहो कोई बात नहीं, खजूर खाने का आनंद तो आ ही गया, अब रोना मत। अरे खाए का आनंद इतने तो प्राण, वो दुख ज्यादा होता है। इसलिए महानुभाव, कर्म ने जितना तुम्हारा उपकार किया है, गिफ्ट दी है, उसका अपमान नहीं, पुरस्कार का अपमान नहीं, गिफ्ट का अपमान नहीं, गिफ्ट को सिरोधारी करो। कोई भी गिफ्ट देता है माथे पर डालो। मालूम, एक बार एक नेता ने उसको माला पहनाई थी, उस माला से उसने जूते पोंछ लिए, पेपर में आया था। कितनी निंदा हुई थी, कितनी निंदा हुई थी। गिफ्ट थी, पुरस्कार था। और इस कर्म की बोलो, मैंने कर्म से पूछा कि मैंने कहा तू क्यों दुख देता है? मैं एक चौराहे पर बिहार चल रहा था, वहां लिखा था ये मोड़ खतरनाक है। तो मुड़ते मुड़ते वहां से आवाज आई खतरनाक, बाबा जी थोड़ा रुको, ये बोर्ड पढ़ो। तो मत समझना, मुझे तो पता नहीं किन किन से बातें करता रहता हूं मैं तो। बोर्ड ही बोलो, देखो बड़ा, देखो मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। साल भर में 1 या 2 एक्सीडेंट होते, और साल भर में लाखों गाड़ियां सकुशल निकलती हैं। सकुशल का तो कोई बोर्ड लगा नहीं। एक दो एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे को लिए खतरनाक घोषित कर दिया, और लाखों गाड़ियां सकुशल निकल गई, उसकी कोई शाबाशी देने वाला नहीं है। कोई शाबाशी नहीं देता कि भाई लाखों गाड़ियां सकुशल भी तो निकलती। ऐसा ही अपनी जिंदगी में सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए, महाराज आप तो कम से कम ये कह देना कि मोड़ खतरनाक नहीं है, 2% खतरनाक है, 98% तो सही। ऐसे मैंने कर्म से कहा कि यह कर्म तू क्यों देता है दुख? मैंने अपने लिए नहीं, क्यों परेशान करता है? तू तीर्थंकर को नहीं छोड़ता, तू इस जनता को नहीं छोड़ता, कितना दुख देता है तू, क्या मिलता है तुझे? उसने कहा बाबा जी आप भी दुख दे रहे हो, आप भी मेरी बुराई कर रहे हो। लो तो सुनो मेरी कहानी, सुनो मेरी कहानी। मैंने कितना उपकार किया है इनके ऊपर, मैंने कितनी सेटिंग की है इनको इस सफेद चादर तक लाने के लिए। ये सफेद चादर 63 सलाका पुरुषों के लिए बिछी थी। जब मैं एक बार आर्य खंड के संबंध में चिंतन कर रहा था तो मिला 63 सलाका पुरुषों के लिए यह था। तो मैंने कि फिर इतने जीव, हम लोग तो कुछ नहीं है, ये कैसे मिल गया सौभाग्य?
ये कैसे हो गया जन्म आर्य खंड में? ओहो, ये कर्म की सेटिंग है। कितनी सेटिंग मिलाई, कितनी सेटिंग मिलाई, कितना सब यहां वहां से मिला करके और हमारी आत्मा को सफेद चादर पर जाकर जन्म दिला दिया। अपन आर्य खंड में जन्म, आर्य पुत्र हैं अपन। ये कर्म की सेटिंग है। जिन जिन का भारत में जन्म हुआ है, बस मेरा कहना है ये कर्म ने तुम्हें गिफ्ट दिलवाई है, कर्म की सेटिंग से हुई है। एक बार इन कर्मों को थैंक्स कह दो, कह दो, कह दो, कह नहीं पड़ेगा, आभार कह दो। और नहीं कहा तो मैंने कल कहा था, जिसने तुम्हारे ऊपर थोड़ा भी उपकार किया है, थोड़ा सा भी, यदि तुम उस उपकार को भूल गए तो जाओ, तुम्हें जन्म जन्म तक ठोकरें खाना पड़ेंगी। तुम रो रो के मर जाओगे, रूमाल भी तुम्हारे पास नहीं होगा, चिल्ला चिल्ला के मर जाओगे, कोई उपकार करने वाला नहीं आएगा, क्योंकि तुमने एक बार उपकारी को भूल गए थे। किसको भूल गए थे? उपकारी को नहीं भूलना, उपकारी की बुराई नहीं करना, उपकारी की बुराई नहीं सुनना, और उपकार जो किया है उसका दुरुपयोग नहीं करना। अब आप कहां बैठ गए हैं? बोलो, किस चादर पर बैठ गए हैं? जो चादर मुख्य अतिथि को बनाई थी वहां बैठ गए ना? बोल दो ना, कैसा लगता है? हम देखते रहते, कई बार रस्सी बंधी रहती ना सफेद चादर, सब लोग पीछे बैठो, यहां मुख्य अतिथि बैठेंगे, क्या के वो बीच सभा में एक यूं यूं खिसकता है, वो रस्सी के नीचे आके बैठ जाता। कुछ तो लगता होगा, आनंद की अनुभूति आती, इतना आनंद आ रहा है। मैं 63 साल का पुरुषों में नहीं हूं, फिर भी मेरा जन्म आर्य खंड में हुआ। आनंद, आनंद, अनुभूति, इतना वीआईपी मेरे कर्मों ने किया। जब जब तुम्हारा भारत में जन्म हुआ, एक बार कर्म को थैंक्स कहो और एक वचन दो, हे कर्म, तूने इतनी सेटिंग करके मुझे आर्य खंड में जन्म दिलाया है, अब मैं इस आर्य खंड को कभी गंदा नहीं करूंगा, क्योंकि यहां उन्हीं का जन्म होता है जो इस चादर को गंदा। और तुम्हारी आदत क्या है? उसी से नाक पोंछने की। तुम्हारी आदत क्या है? बारात के जन्माशय की बात बताऊं, क्या आदत है? उन लोगों ने तुम्हें सफेद चादर बिछाई है और ऐसा गद्दा उठाते हैं, उसी के नहीं पीक कर देते। जन्माशय तुम्हें सजाया है और हर जीने का कोना देखो धर्मशालाओं का, और तुमने वो चादर कैसी छोड़ के गए आप? और तो छोड़ो, धर्मशाला का कमरा कैसा मिला था और छोड़ के कैसे गए? इतना गंदा। जो सामान गंदा होता है तो होता है, तुम तो और गंदा खोल के फेंक के और जाते हो। एक दिन तुम्हारा जन्म उस नाली के किनारे होगा जहां तुम झाड़ू भी लगाओगे तो भी गंदगी दूर नहीं होने वाली है। धर्मशाला का कमरा तुम्हें साफ मिला था, तुम गंदा छोड़ के जा रहे। इसलिए मैंने तुमसे एक बार बचाया था, मंदिर में जब तुम आते हो तो मंदिर तुम्हें शुद्ध कपड़ा देता है, 16 का धोती दुपट्टा देता है, तुम लौट करके क्या लौटा के जाते हो? बोलो, ये गलती मत करना। या तो मंदिर का 16 का कपड़ा लेना नहीं, मंदिर के कपड़े लेना नहीं, और ले लिए हैं तो मंदिर को गंदा कपड़ा लौटाना नहीं, साफ दिया था साफ करके लौटाओ। पहनने के पहले तुम्हें 16 का कपड़ा मिला था, धुला हुआ कपड़ा मिला था, पूजा के बाद आकर के स्वयं धो करके और सुखा करके वापस करो, ये बराबरी का सौदा है। तुम गंदा कपड़ा लौटाते, उन्होंने साफ दिया,
जिंदगी गंदगी में ही तुम्हारी जन्मेगी। धर्मशालाओं के गंदे कपड़े करके जाते हो, गंदगी चला करके। डस्ट का डिब्बा रखा हुआ है लेकिन वहां नहीं डालेंगे, डिब्बा रखा हुआ है वहां नहीं डालेंगे, जहां देखो वहां गंदगी। और सबसे ज्यादा गंदगी होती है, किसी धर्मशाला में गंदगी हुई है, समझ लेना वो कोई जैनी रुक के गया है बनिया। बहुत गंदगी कर, बहुत गंदगी कर दे। उस समय ऐसा कर्म का बंध होता है कि यदि आयु बंद हो जाए तो तुम्हारा जन्म उस माँ बाप के होगा जो नालियों के किनारे आवास करते हैं। ये कर्म पर एक बार उपकार कर दो, कर्म कांप जाएगा। तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो, जैसे उस भ्रष्ट साधु ने कहा कि पुजवर आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो, वो पानी पानी हो जाएगा। ये कर्म भी पानी पानी हो जाएंगे। ये कर्म अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, हमारी आंख में आंसू नहीं आने देंगे। बस एक बार इनका तुमने नकारात्मक देखा है, कर्म दुख देते हैं, कर्म नरकों में पाड़ते हैं, कर्म हमें पापियों के यहाँ पर सब करते, सब देखा है, सब देखा, सब करते हैं, पक्का है, इनमें कोई संदेह नहीं। सांप काटता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज जो मैंने बात कही, पूज्यवर समंतभद्र महाराज की खोज थी। पूज्यवर समंत, हर साधु ने, हर आचार्य ने, हर मोक्ष मार्गी ने इस शरीर की निंदा की। नव द्वार बह घेनकारी, हासी देह कर के में यारी। निंदा हो गई कि नहीं? कैसा है शरीर? हाड़ मांस का पिंजड़ा है, हड्डी है, बंडे, ऐसी ऐसी निंदा की है शरीर की, बेचारे शरीर को भी शर्म आ जाए। सामने जहां देखो वहां इस शरीर की निंदा ही निंदा है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने खड़े होकर कहा, कौन कहता है शरीर पापी है? कौन कहता है शरीर घिनौना है? कौन कहता है? साहब असुचि है। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। हे आत्मन, इस शरीर की निंदा मत कर। इस शरीर के अंदर आत्मा में रत्नत्रय उत्पन्न कर दे, यह असुचि शरीर भी गंधोदक बना देगा। स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र से। जो कभी साबुन से ठीक नहीं होना, जो कभी पानी से ठीक नहीं होना, जो अशुद्ध था, अशुद्ध है और अशुद्ध ही रहेगा। मात्र एक चीज से शुद्ध हो सकता है, मरने के बाद भी मरघट पे मात्र एक चीज से यह भी शुद्ध हो सकता है। ये शरीर की भी वंदना की जाती है। इस शरीर का भी चरणों पर गिरा हुआ जल गंधोदक हो सकता है। शरीर गंदा है, गंदगी पर गिरा हुआ जल गंदा होगा कि नहीं होगा? गंदगी पर गिरा हुआ जल लेकिन एक मंत्र है, एक शक्ति है कि शरीर गंदे शरीर पर गिरा हुआ जल भी गंधोदक बनता है। रत्नत्रय पवित्र थे। जब ये घोषणा पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्राप का चार में की, ओहो, शरीर सोच के दंग रह गया। मेरी भी कोई प्रशंसा करने वाला है? मेरी तो सदा निंदा सुनता आया था, प्रशंसा करने वाला मेरा कोई है? उसी समय शरीर ने वरदान दिया, जाओ समंतभद्र, तुम्हारी समस्त प्रकार की व्याधियां आज से नष्ट करता हूं। इस शरीर में अब कोई व्याधि नहीं आएगी। और ऐसी भयंकर व्याधि थी, ऐसी भयंकर व्याधि थी, भस्मक व्याधि रोग, व्याधियों से घिरा हुआ था। उस दशा में भी इस शरीर की उन्होंने निंदा नहीं की। उस दशा में भी उन्होंने पॉजिटिव सोचा। उस दशा में भी अनंगसरा ने सांप की निंदा नहीं की, पॉजिटिव सोचा। उस दशा में भी शांति सागर महाराज ने उस भ्रष्ट की निंदा नहीं की, क्या की? पॉजिटिव सोचा। नाग नागिन की निंदा नहीं की। मरने दो, क्या फर्क पड़ता है? जितने नाग नागिन मरेंगे उतने ही अच्छा है। नहीं, उनको बचाना पड़ा। समंतभद्र महाराज ने कहा नहीं, शरीर
यदि रत्नत्रय आ जाए तो ये शरीर पवित्र हो जाएगा। मेरा रत्नत्रय छूट गया, मेरा रत्नत्रय छूट गया। यदि रत्नत्रय आ जाए, बस ये जैसे प्रशंसा करना शुरू हुआ, एक कारण से कार्य नहीं हुआ, भस्म व्याधि के और भी कारण, लेकिन अंतरंग कारण कर्म था, दुख दूर हो गया। इसी प्रकार कर्मों की निंदा ही निंदा की है, खूब निंदा कर चुके, मैंने भी की है, चिंता मत करना, आगे भी करूंगा। लेकिन कभी तो प्रशंसा कर दो, कुछ तो अच्छा किया है। कर्म कह रहा है मैंने कैसी सेटिंग करके तुम्हें आर्य पुत्र में जन्म दिलाया है, आर्य खंड में। बोलो खुशी है कि नहीं? ये किसकी सेटिंग थी? तो आज एक बार कर्म कह दो, हे कर्म जय जनेन्द्र। अपने अपने कर्म कह दो, थैंक, आभार, हे कर्म मैं तेरा आभारी हूं, तूने मुझे आर्य खंड में जन्म दिलाया। जैन जाति में किसने दिलाया जन्म? पुरस्कार है, पुरस्कार कह रहा हूं। किया अपन था, भावना अपन भाई थी, लेकिन भावना भाने से बात नहीं चलता। आजकल सोर्स का जमाना है। कर्म ने सोर्स मिलाकर हमें कहां पैदा किया? जैन में। बोलो जैन जाति पर जन्म लेने पर तुम्हें गर्व है कि नहीं है? तो आभार मान लो ना जल्दी। किसने दिलाया? कर्म ने। यदि वो पुण्य कर्म का उदय नहीं आता तो जन्म गए होते किसी मलेक्षी के यहां, जन्म गए होते कहीं मांसाहारियों के यहां, जन्म गए हो कहीं शराबी के यहां, जुआड़ी, पता नहीं क्या क्या पापी के। लेकिन उस जाति में तुमने जन्म लिया, बहुत कर्म ने। तुम्हें यदि अपने कुल पर गर्व हो, कुल पर गर्व हो कि हमारा कुल बहुत अच्छा है, ऐसा कुल किसने दिलाया? कोई निंदनीय कुल भी तो दिला सकते थे, कोई पापी के यहां तो पैदा कर सकते थे, किसी बलात्कारी के द्वारा पैदा कर सकते थे, किसी निकृष्ट में जाकर पापियों के यहां पैदा हो सकते थे। लेकिन तुम किस माँ बाप के पैदा हुए? किसकी बदौलत? ओह, एक बार थैंक्स कहो, हे कर्म तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ऐसे कुल में जाकर के मुझे ये कुल तूने गिफ्ट दिलवाई है। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद आज तुम कहां बैठे हो? क्या बात है। दुनिया में मनुष्य तो है कि नहीं? कोई अभी अस्पताल में लेटा होगा, कोई अभी शराब की बोतल पी के पड़ा होगा, कोई घर में बैठे अभी घर्राटे लेगा और कुंभकर्ण, कोई सुबह उठकर गुटखा तमाकू खा रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा देखो। और तुम्हारे कर्म ने ऐसा परिणति बना दी कि नहीं, प्रातःकाल उठ, क्षेत्रपाल चल, अभिनंदन भगवान का अभिषेक कर और गुरु महाराज के प्रवचन सुन, तेरा पुण्य है। यदि कर्म चाहता तो तुम्हें इस चतुर्मास का मुख नहीं देखने देता, कोरोना में ही, कोरोना में ही। कर्म चाहता तो रात में सुबह तुम्हें अस्पताल में भेज देता। भेज सकता था कि नहीं? बोलो ना, भेज सकता था, अस्पताल में भेज देता। जो अब तुम यहां मंदिर में बैठे हो वो कहां होते, किस दशा में होते क्या पता? होश में होते कि बेहोशी में होते, क्या पता क्या होता। हे कर्म, तूने मुझे कितना उपकार किया। आज मैं तीर्थ क्षेत्र पर गुरु के सामने जिनवाणी सुन रहा हूं, ये किसकी बदौलत है? क्या नहीं दिया कर्म ने तुम्हें? क्या नहीं दिया कर्म ने? और इसलिए आज अभी इतना ही, अपना प्रसंग यही चल रहा है, उपकारी की बद्दुआ नहीं। अब बस ये तुम्हें अच्छी चीजें मिली कि बुरी?
एक बार और बोलो, अच्छी। बस इनके साथ लगा दो, कुल का, जाति का कभी कोसना नहीं, इनको कभी जाति को, कुल को, इन सब व्यवस्थाओं को कभी दूषित, तुम्हारे कारण जाति कलंकित ना हो, कुल कलंकित ना हो, तुम्हारे कारण से ये धर्म कलंकित ना हो, ये तुम्हारे लिए एक सोचना है। तीसरा, हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, जाति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, कुल का दुरुपयोग, धर्म का दुरुपयोग नहीं करेंगे, इनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और इनके, जिससे इनकी महिमा, तीसरा, चौथा पॉइंट दिया था, जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है उसको हम कहीं ना कहीं से सम्मान दिलाएंगे, भारत का मस्तक ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे जैन जाति का नाम, मैं ऐसा कोई कार्य करूंगा जिससे जैन, जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल का इज्जत बढ़ेगी। मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा जिससे जैन धर्म की शान बढ़ेगी, जैन धर्म का झंडा ऊंचा करूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है। तो आज मैंने आपसे कर्म को जय जिनेंद्र करा लिया, गलत तो नहीं कराया? अंदर से पूछो, सही में उपकार है कि मेरे कहने से कर रहे हो? हमारा पता ही नहीं था, आपने बताया तो लग रहा है सब इसी की माया है। सब कर्म की, थोड़ा सा कर्म अपना सहयोग दे रहा है, जिन जिन का कर्म सहयोग दे रहा है वे कर्म को थोड़ा आभार माने, अपन डरे नहीं। और यदि हमारे बुरे कर्म, और यदि तुमने इतना कर लिया, जाओ, ये कर्म कभी तुम्हें बुरा उदय में आएगा ही नहीं। और इतने उपकार के बाद यदि तुमने इसकी निंदा कर ली, जो इसने पुरस्कार दिया है उसका तुमने दुरुपयोग कर लिया, कान खोल के सुनो, तुम्हें भारत देश दिया, जैन जाति दी, जैन कुल दिया, जैन धर्म दिया, यदि तुमने इसको दुरुपयोग कर लिया, इसको दूषित किया, इसको कलंकित किया, तो जाओ, तुम्हारा ऐसा डाउनफॉल आएगा कि कर्म तुम्हें, जैन तो क्या, जैनी के यहां झाड़ू भी नहीं लगा पाओगे, ऐसे दुर्गत। क्योंकि जो अपना ये रास्ता खोजा है, ये रास्ता मिला है, और तो कोई मंत्र है नहीं कि ऊपर से ये चैन अपन ने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था ना, ये टेंशन कैसे मिटे कि जहां मैं हूं इससे नीचे, इसका एक कारण है, उपकारी को दूषित मत होने देना, उपकारी की निंदा मत करना, उपकारी को उल्हाना मत देना, और उपकारी ने जो पुरस्कार दिया है उसका कभी दुरुपयोग। आज कर्म के पुरस्कार कितने, आर्य खंड में जन्म मिला ये पुरस्कार, जैन जाति में जन्म मिला ये पुरस्कार, उच्च कुल में जन्म मिला ये पुरस्कार, क्षेत्रपाल में चतुर्मास में बैठे हो ये पुरस्कार। ये 4 पुरस्कार हैं, इन चारों पुरस्कारों का दुरुपयोग मत करना, इनका अपमान मत करना, इनको दूषित मत करना। तो जाओ, जो पुण्य आज तुम्हारा है, नीचे नहीं आओगे, आगे बढ़ो या न बढ़ो, लेकिन पीछे नहीं आओगे। महावीर भगवान की जय।